आज हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी समझाने का प्रयास करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत ये बात है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार यानी पी बाई बी। याद करना सबसे बड़ी मुसीबत यही है। उससे बचने के बाद यहाँ पर फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हालांकि लिखा तो सारा जा सकता है यहाँ पर 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और सबका वैल्यू लिखा जा सकता है, लेकिन हम लिखें इसीलिए हैं 3 क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका। हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए ना ही इसका कहीं ज़रूरत है और ना ही कहीं इसका ज़रूरत है। तो ये यूजलेस चीज़ है। याद अगर है आपको तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर नहीं याद है तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये दोनों बात का कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस 3 टाइप का है। पहला जो सिंगल ट्रायंगल बेस्ड, दूसरा डबल ट्रायंगल, और तीसरा मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले इस बात को हटाकर हम क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें इस बात का कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, इसका कोई महत्व नहीं है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच, इसका कोई जरूरत नहीं है। टेन थीटा लंब बटा आधार यानी पी बाई एच, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में ना ही कहीं इसका जरूरत है और ना ही कहीं इसका जरूरत है। लास्ट का टाइप जब मिसलेनियस होगा उसमें कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह ये आएगा और इसका तो कहीं जरूरत है ही नहीं लास्ट वाले टाइप में भी। अब बात ये है कि इसको हटाते हैं हम। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अब हम वह स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बात है उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है कि अगर उन्नयन कोण में एक अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह है और उन्नयन कोण क्या होता है उसके लिए अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल और ना ही स्केलेन या कोई ट्रायंगल का टाइप यहाँ जरूरत नहीं है। केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में लगता है। तो कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है या स्केलेन है या इक्विलेटरल कुछ का जरूरत है ही नहीं, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर कोई कैंडिडेट यानी पर्सन है और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ साथ बनने वाला एंगल है, ये थीटा जो रहेगा, इसी को जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब कोई पर्सन नीचे से ऊपर देखता है तो ये जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं हम थीटा, इसी को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। जब कोई पर्सन नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है तो इसके आंख से जो ये एंगल बन रहा है उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन जब पर्सन नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसको उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन कंडीशन सेकंड ये आ सकता है कि कोई कई बार पर्सन ऊपर हो और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल हो, तो कोई पर्सन अगर यहाँ से देखता है तो इससे अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये ऊपर के तल के साथ, बहुत लोग इसी के अंदर बना देते हैं, नहीं वो नहीं करना है। अगर इसी के साथ बनाते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा। ध्यान ये रखना है कि अगर अवनमन कोण, जो ये सेकंड वाला बात कर रहे हैं, अगर अवनमन कोण की बात करते हैं तो अवनमन कोण जब भी बनता है ऊपर के तल के साथ, ये कोण अवनमन कोण है। यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा है तो अगर कोई ऊपर से व्यक्ति देख रहा है नीचे के साथ अवनमन कोण होगा, जिसे अगर कोई पर्सन नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा है, इंग्लिश में इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब कोई पर्सन ऊपर से नीचे देख रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यानी अवनमन कोण कहते हैं। और अगर पर्सन नीचे के साथ, नीचे वाले तल के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ कोण है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी बात समाप्त हुआ। अब यहां से जो दो ट्रायंगल को बारे में समझा रहे हैं और पूरा ट्रायंगल किसी का वैल्यू कोई जरूरत नहीं पड़ता है, जो बता रहे हैं यही दो चीज और यही दो ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या है, ये नॉर्मल बात है और बहुत आसान बात है इसमें। ये बस ये ट्रायंगल कंप्लीट सॉल्यूशन है हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पर अब
यहाँ पर थीटा अगर ये 30 है और हमने आप केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होता है, उसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री रहेगा, और जब ये 60 डिग्री होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर यहाँ और राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ 90 होगा, जब ये 45 होगा तो ये 45 होगा तो ये 45 तभी मिला के 90 होगा। ये 40 डिग्री है और ये 90 है, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो ध्यान यहाँ ये रखना है कि हमको का एंगल, इसका सामने का साइड, सामने का एंगल अनुपात में क्या होता है, तो ये रूट कर्ण कहते हैं, वो 2 आएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या है 90 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने का साइड 1 और जो 90 डिग्री के सामने है उसका वैल्यू 2 होता है। यही जरूरत नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ एंगल, तो ना ही इसमें कुछ 45 का वैल्यू लेना है, ना ही 60 का वैल्यू लेना है। ध्यान ये यहाँ पर रेशियो इसका साइड 1 होगा, इसका साइड भी 1 होगा, रूट 2 होगा। अब ध्यान ये रहे कि अगर यहाँ 45 और फिर ये 90 है, तो रेशियो में बस यही बात, 2 चीजें ध्यान रखना, 45 और 90 यानी 45 45 और रूट 2। और अगर एंगल 30 तो साइड का रेशियो 1 रूट 3 और 2। यही 2 बात है, इसी से पूरा यही 2 बात ध्यान रखना है। और अब बहुत लोगों को गलती ये होता है कि कई बार ये 30 है, ध्यान ये रखना है कि अगर एंगल यहाँ पर कोई थीटा, ये साइड क्या है, इस एंगल के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये साइड, अगर ये एंगल उसी तरह से ये एंगल के हिसाब से ये साइड है, अगर इसको बढ़ाएंगे यहाँ 30 होगा, 90 या फिर कुछ 60 बनाए तो ये साइड भी वाइड होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। और एंगल अगर यहाँ पर कम होगा तो इसके सामने का साइड ये है, इसके सामने का साइड ये है, और इसके सामने का साइड ये है, मतलब एक यहाँ, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। 30 के साइड रेशियो में रूट 3 और यहाँ और 90 का बदले 2 है, ये 2। और यहाँ पर 45 45 और 90 है, यानी 45 45 और 90 है, तो एक के बाद कुछ ही याद नहीं रखना हाइट एंड डिस्टेंस में, इसी से सारा काम हो जाएगा। वो नयन कोण आपको पता, अब नयन कोण आपको कि यहाँ पर अगर ये ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला व्यक्ति अगर ऊपर से है और कोई कहा, अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर तो ये एंगल यहाँ थीटा बना, इसको अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी कि जब कोई 2 समानांतर रेखाएं के एक तिर्यक छेदी रेखाएं इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से जो एंगल यहाँ पर बनता है वही एंगल यहाँ पर हो जाता है। जब तो यहाँ पर बनने वाला एंगल ये यहाँ पर वो यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए जो एंगल ऊपर के तल के साथ जो थीटा बनेगा उतना ही यहाँ, अगर यहाँ 30 बनता है, अगर यहाँ 40 बनता है, 45
60 बनता है, तो यहाँ पर भी कोण यहाँ है उतना ही हम नीचे लिखेंगे। इसके है कि अवनमन कोण जब आएगा तो आप किसी डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम में जब फिगर बनाएंगे तो यहाँ दिखा अब हम जितना थ्योरी होता है हाइट एंड डिस्टेंस में वो बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, और ये आज केवल और केवल सिंगल ट्रायंगल बेस्ड यानी एक ही त्रिभुज पर आधारित हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद 2 त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें केवल ट्रायंगल ही नहीं उसमें कुछ कुछ जो साइन और टैन बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी केवल और केवल सिंगल बेस्ड क्वेश्चन ही कराएंगे, सिंगल ट्रायंगल पर बेस्ड ही क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद वाले में डबल यानी 2 त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन हम अब बता रहे हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, उसमें आप देखिए पढ़िए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कह रहा है एक पतंग की डोरी 158 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 58 मीटर 158 मीटर लंबी है। यह क्षैतिज से 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनाती है और पतंग की ऊंचाई क्या है? ये मान लें कि स्ट्रिंग में कोई ढीली नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाते हैं, और आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में और केवल राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ही बात आएगा और उसके सिवा कुछ नहीं। तो एक पतंग की डोरी 128 मीटर लंबी है। अब पतंग की डोरी 128 मीटर लंबी है तो बहुत शैतान बच्चे इसको बना देते हैं ये डोरी की लंबाई, नहीं बल्कि पतंग की डोरी की लंबाई ये है और इसका दिया हुआ है 158 मीटर यानी 158 मीटर डोरी की लंबाई है। क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो 30 डिग्री मतलब यहाँ लिखेंगे। अब आपको पता है कि 30 डिग्री कोण अगर यहाँ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ 90 होना है। अगर ये 30 है तो ये 90 हो, ये 30 है तो यहाँ पर 60 होगा, और ये 30 है ये 60 और ये 90 तो हमेशा होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। 30 के सामने वाला साइड ये 30 के सामने वाला साइड ये रेशियो में 1 और 60 के सामने वाला साइड रेशियो में 3 होता है और 90 के सामने ये 2 होता है। अब ध्यान रहे कि जब भी रेशियो लिख रहे हैं तो वो ट्रायंगल के अंदर ही लिखें, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये रेशियो वाला जो बात हम लिख रहे हैं अपने यहाँ से ये ट्रायंगल के अंदर है और ये ओरिजिनल जो पतंग की डोरी की लंबाई है 158 यानी 158 वो दिया हुआ है। अब कहना ये चाहते हैं कि आप ट्रायंगल में देखिए कि यहाँ पर डोरी की लंबाई 158 दिया है, जो रेशियो में हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2। सवाल में ये पूछा है कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है यानी इसकी ऊंचाई चाहिए, यानी रेशियो में 2 का वैल्यू दिया है और 1 का वैल्यू पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 का वैल्यू रेशियो में क्या है 158। आपको चाहिए 1 का वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है ये सवाल है। तो ये आप देखे हैं कि 30 के सामने साइड 1 है तो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 2 = 158, तो 1 = क्या होगा 158/2। अब इसको आप जिस तरह से आधा करना चाहते हैं इस तरह से भी, 100 का आधा 50 और 58 का आधा 29 यानी 50 और 29 यानी 79। यानी ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग, तो पतंग की ऊंचाई कितना है तो वो 59, ये आंसर हो गया। अब हम ये बात फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए कि एक पतंग की डोरी 158 मीटर लंबी है, वह क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाती है और पतंग की ऊंचाई मान ले कि पतंग की ऊंचाई पता करना है और मान ले कि ये स्ट्रिंग यानी ये जो है बिल्कुल भी ढीली नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बीच में ढीला है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट है, तो उसमें कोई स्कोप नहीं है ढीला होने का। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा सामने क्वेश्चन वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग
एक डोरी से जुड़ी हुई है जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में उसी का थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पतंग है जो कितना ऊंचाई पर, इस बार ये नहीं बोला कि डोरी की लंबाई कितना है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। तो वो ऊंचाई दिया है 120 और हम बाहर लिख रहे हैं ट्रायंगल का ऊंचाई जो ओरिजिनल है। अभी हम रेशियो अंदर बनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता था। आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर यहाँ 60 है इसका मतलब यहाँ क्या है 30। अब ये 30 है तो आपको हमने पहले बता रखा है कि 30 के सामने वाला साइड ये रेशियो में क्या 1, 60 के सामने वाला साइड रेशियो में क्या √3 और ये 90 के सामने वाला साइड क्या होता है 2। हम पहले भी बता दिए हैं आपको, फिर से एक बार बता देते हैं कि ये 30, 60 और ये क्या है 90, तो 1 √3 और ये 2। अगर ये पहला बात है और फिर से अगर 45, 45 और अगर 90 है तो 1, 1 और √2। तो यहाँ √3 के सामने 120 दिया है और पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई कितना है। तो डोरी की लंबाई ये है, अगर इसको नाम अगर रख ले आप ABC, तो यहाँ AC जो ऊंचाई दिया है किसका, पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 100, और पूछ रहा है डोरी की लंबाई यानी BC, डोरी की लंबाई ये BC है। अब डोरी की लंबाई पूछ रहा है BC और हमको दे रखा है क्या कि कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है और क्या है √3, यानी कहने का ये मतलब कि √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 120। पूछा क्या है कि डोरी की लंबाई कितना है, तो ये 2, यानी इसको रेशनलाइजेशन आपको करने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। जो रहता है नीचे ये √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 2 था सो था। अब √3 और √3 मल्टीप्लाई करने के बाद √9 होगा। √3 मल्टीप्लाई करने के बाद √9 होगा और उसको रूट निकालेंगे 3। तो ये बात हमेशा याद रख लीजिए कि रूट जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और रूट जब हट जाएगा तो ये 3 आएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 40 दिया 120, यानी कहने का मतलब कि 40 और ये वाला 2 इधर और ये √3 ये लिखे हैं, तो ये 40 दूना 80 और ये √3, यानी कहने का मतलब ये 80 √3 आ गया हम लोगों का आंसर। ये डोरी की लंबाई कितना आ गया 180, डोरी की लंबाई कितना आ गया है 80 √3, डोरी की लंबाई कितना आ गया है 80 √3। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं और ये जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन एक ही त्रिभुज पर आधारित है। इसके बाद वाले वीडियो में हम 2 त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे और इससे भी कम समय में 2 त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन होगा। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा 2 त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन होने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और ये पहले सबसे ध्यान ये रहे कि इसको याद करना है। 30 मतलब 1, 60 मतलब √3 और 90 मतलब 2 और 45 मतलब 1, 45 मतलब 1 और 90 का मतलब √2। यही 2 महत्वपूर्ण बात है और ये हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस बनाते समय आपको रहना चाहिए याद। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री झुके हुए तार से जुड़ा है, 45 तार से जुड़ा हुआ था। अनुमानित लंबाई क्या है, यानी इसमें कह रहा है कि एक पतंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ क्वेश्चन दिखेगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये दे रखा है, ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसको नाम यहाँ A और इसको B और इसको अगर C देते हैं, तो कह रहा है कि 138 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई ये हाइट 138 ये दिया है, ये डोरी की लंबाई नहीं। अब डोरी की लंबाई इसमें पूछा जाएगा और कह रहा है क्वेश्चन में कि ये क्षैतिज के साथ 45 का एंगल बनाता है, क्षैतिज के साथ 45 का एंगल बनाता है। अब क्षैतिज के साथ 45 का एंगल बनाता है तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही आना है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो अगर क्षैतिज के साथ 45 एंगल बनाता है तो यहाँ पर भी 45 एंगल होगा। अब यहाँ 45 यहाँ 45, तो आपको पता है कि ये 1 और ये भी आपको पता है 1। अब आपको चाहिए क्या, तो अब डोरी की लंबाई यानी √2 और हमेशा ध्यान रहे कि जो रेशियो लिखे वो अंदर। अब कहने का यहाँ ये है कि ऊंचाई दिया था यानी एक का रेशियो वैल्यू दिया है 138, एक का वैल्यू 138, चाहिए क्या ये डोरी की लंबाई यानी एक
किसके बराबर है? 138 के। आपको चाहिए क्या? √2, यानी डोरी की लंबाई हो गया 138 √2, यानी 138 √2 हो गया ये डोरी की लंबाई। ये लंबाई कितना हो गया? 138 √2। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे तो थे, अब चौथे क्वेश्चन पर जाते हैं और चौथे क्वेश्चन प्रयास करते हैं समझाने का। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्षैतिज तल पर उसके पाद से 70 मीटर की दूरी पर एक भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री पाया जाता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर अगर 4 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखा जाए तो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक क्षैतिज तल पर उसके पाद से, पाद मतलब ये फुट यानी नीचे वाला पॉइंट से 70 मीटर की दूरी पर एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ये क्या है, एक या क्या है, तो एक भवन है। अब इसके क्षैतिज पाद, पाद मतलब नीचे, यानी ये नीचे वाला पॉइंट से ये कितना, तो 70 मीटर की दूरी पर, 70 मीटर की दूरी, तो ओरिजिनल वैल्यू है तो ये नीचे लिखेंगे। ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो ध्यान रहे कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या है, तो भवन की ऊंचाई का मतलब ये क्षैतिज पाद, भवन के क्षैतिज पाद से किसी बिंदु पे देखा गया कि उन्नयन कोण 60 है। तो उन्नयन कोण अगर 60 है, डिस्टेंस यानी दूरी कितना दिया? 70 मीटर। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये पक्का ही 30 डिग्री होगा। आपको भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये तो 90 होता है, हमेशा 90 होता है, तो ये 60, तो ये 30 होगा। अब आपको पता है कि ये 30 के सामने का साइड रेशियो में 1 और 60 का सामने का साइड रेशियो में 3 और ये 90 का साइड ये 2 होता है, लेकिन इसका जरूरत कभी नहीं पड़ता है ज़्यादातर। अब क्या है कि सवाल में यहाँ ये दिया हुआ है कि एक का वैल्यू 70 दिया हुआ है, तो अगर एक का वैल्यू जो रेशियो में दिया उसको नीचे रख लीजिए, ये वैल्यू 70 दिया है। पूछ क्या रहा है, तो हमको हाइट, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये √3 है। अब यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 70 को, यानी 1 से डिवाइड करेंगे 70 को, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएगा क्या? अब सिंपल 70√3। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद हम डबल ट्रायंगल बेस्ड 2 त्रिभुज पर आधारित प्रश्न करेंगे। इसमें लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको इधर दिखते रहेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि एक समतल भूमि पर बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार 110 √3 मीटर की ऊंचाई है, तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या है, ये सवाल है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन नंबर ये 5, ये एक बिंदु P से मीनार के उन्नयन कोण का वैल्यू ये दिया हुआ है। मीनार के उन्नयन कोण का वैल्यू कितना दे रखा है कि यहाँ पर मीनार के उन्नयन कोण का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। मीनार के उन्नयन कोण का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है और कह रहा है मीनार के पाद यानी फुट यानी नीचे वाला पैर, मीनार का पैर बोल रहा है कि कितना दूर पे है। तो ये बिंदु P जो है वो शीर्ष से उन्नयन कोण ये मीनार 110 मीटर की ऊंचा है। अगर मीनार की ऊंचाई कितना दे रखा है 110 √3, अब ये 30 है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ 60 होना है। क्यों? क्योंकि 30 60 90, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये 30 है, तो ये 60 होना ही है। अब 60 के सामने का साइड ये √3, और जब भी लिखेंगे ट्रायंगल के अंदर और ये 30 के सामने वाला साइड रेशियो में 1 होगा, और ये 2 यहाँ होता है लेकिन इसका मतलब कुछ है नहीं। तो एक का वैल्यू 100 √3, एक का वैल्यू 110 √3 दिया है। एक का वैल्यू क्या है, तो 10 √3 चाहिए क्या आपको, तो √3, तो √3 चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और √3 इंटू √3 यानी √3 9 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 9 लिख सकते हैं रूट अंडर, लेकिन उसका स्क्वायर रूट फिर से 3 आ जाएगा। तो ध्यान ये रखें कि √3 इंटू √3 को सीधा 3 लिखे पूरा पूरा, तो इसको अब मल्टीप्लाई करना है तो 11 3 33 यानी 330। ये हाइट हो गया कंप्लीट, ये डिस्टेंस हो गया। ये मीनार के पाद यानी फुट से ये बिंदु P के बीच की दूरी कितना हो गया, 330।